सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म का वाचन करेंगे। तो आइए चलते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा महात्म। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। एकादशी पर विष्णु जी के अवतार भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह व्रत पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ही रखा जाता है। खास बात यह है कि इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद यानी द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही खोलते हैं। आइए व्रत कथा का वाचन करते हैं। सतयुग में महिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन बहुत ही पराक्रमी और धार्मिक थे। वे अपने राज्य कार्यों के साथ ही जप तप आदि धार्मिक कार्यों में भी हमेशा लगे रहते थे और हरि की उपासना जरूर करते थे। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद राजा के दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, जहाँ यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्यात्मा पिताश्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा, महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उसे मिलोगे तो मेरा एक संदेश उसे जरूर देना। आपके पिताश्री ने कहा है कि पिछले जन्मों के किए गए किसी पाप के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा को कहना कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त कर दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से स्वर्ग लोक को जा सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके पिताश्री को यमलोक में छुड़ाने के लिए आप यह व्रत अवश्य ही करें। नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरे नियम से इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के महाप्रसाद के साथ पितर तर्पण तथा श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा हरि वाहन गरुड़ जी राजा के पिताश्री को अपनी पीठ पर बिठाकर वैकुंठ ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में अपना राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक को चले गए। देवर्षि नारद कहते हैं, ये व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है तथा जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। मंदिर में दीपदान करने से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आपको यह व्रत कथा का महात्म कैसा लगा, हमें अवश्य ही कमेंट कर जरूर बताएं। और व्रत कथा का वाचन पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।